सबका स्वागत है सत्संग में। आंख बंद कर लें। स्वागत है सबका। आंख बंद कर लें और विश्राम पूर्ण हो जाएं। बिल्कुल जैसे रिलैक्स करते हैं हम, बिल्कुल निश्चिंतता में आ जाएं। जो भी पूरे दिन की ऊहापोह थी उसको शांत होने दें। जैसे आपने देखा होगा कि गिलास में यदि मिट्टी हो तो वो अगर उसको ना छेड़ा जाए तो धीरे धीरे वो अपने आप ही बैठने लगती है, तल पे बैठ जाती है। ऐसे ही जब हम आंख बंद करके थोड़ी देर बैठते हैं, 2-4 मिनट, तो हमारे भीतर चलने वाले विचार, चिंताएं, संघर्ष, डर, इनसिक्योरिटी सब धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और हम अपनी सतह को छूने लगते हैं, यानी कि हम अपने ही गहराई में जाने लगते हैं। हम अपने ही साथ, अपने ही स्वरूप में टिकने लगते हैं। तो आंख बंद कर लें और इस शांत होते हुए मन को महसूस करें कि कैसे धीरे धीरे मन शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। विचार भी रुक गए हैं, ठहर गए हैं, शांत हो गए हैं। सब कुछ बहुत ही सुंदर है। शांत मन से इस क्षण को महसूस करें। हम सब ने महसूस किया है, यदि हमारा मन शांत नहीं है तो बाहर कुछ भी हो रहा हो, कितना ही सुंदर दृश्य हो या बहुत अच्छा माहौल भी हो, पर यदि हम परेशान हैं किसी कारण से, यदि हम चिंतित हैं, तो वो कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता है। ये आप सब ने महसूस किया ही होगा। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है। वीनू जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है मीरा जी। थैंक ठीक यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। म्यूट कर लें। तो जब हम अपने मन को शांत होता हुआ देखते हैं तो रिलैक्स होते जाते हैं और अपनी आत्मा में टिकते जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो उससे करना क्या है, सिर्फ आंख बंद करके अपने साथ बैठ जाएं। जब भी आपको मौका मिले, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, सिर्फ शांत होकर, म्यूट कर लें संध्या जी, म्यूट कर लें। हाँ, शांत होकर बैठेंगे तो जब हम शांत होकर बैठेंगे तो ऑटोमेटिक ही मन शांत होने लगेगा। हमें लगता है ना कि ये हमारा मन बहुत अशांत है या हम चिंतित हैं, तो बस कुछ करें ना, रिएक्शन में ना आए। हमें हमें क्या होता है, हम जब मन अशांत होता है तो हमें समझ नहीं आता करें क्या। तो सच में कुछ नहीं करना है, आपको बस मौन में बैठ जाना है, शांत होना है। पहले शांत हो जाइए, उसके बाद देखें कि क्या करना है। तो पहला स्टेप है शांत।
अशांत मन से हम जब कोई भी एक्शन लेते हैं तो वो सही नहीं होता। कुछ गलत एक्शन ले लेते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं, कुछ गलत सोचने लग जाते हैं, कुछ गलत डिसीजन हम ले लेते हैं, तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो हमें हर समय धैर्य रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है धैर्य रखना। और जब हम धैर्य रखते हैं, शांत मन से सॉल्यूशन ढूंढते हैं या फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर वो रिएक्शन नहीं है, रिस्पॉन्ड है। कोई भी घटना घटी है, चाहे बाहर अच्छी हो बुरी हो, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे हैंडल करना है, तो पहला स्टेप क्या है? स्वयं को शांत रखना। मन में जो उथल पुथल मच गई है, पहले उसे शांत कर लीजिए। लंबी गहरी श्वास लें, थोड़ा अपने आप में टिक जाएं, परमात्मा को याद कर लें कि हे परमात्मा, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या करूं, कैसे हैंडल करूं, कृपया मेरी मदद करें। प्रेयर कर सकते हैं। वो प्रेयर भी आपको धैर्य लाने में मदद करेगी। जैसे आपने आंख बंद करके प्रेयर करी, आपको थोड़ा सा मौका मिल गया, पॉज मिल गया, आप थोड़े से रुक गए, ठहर गए, और उस रुके हुए क्षण में आपने एक वो जो रिएक्शन आ रहा था एकदम से, वो जो एकदम से मन चिंतित हो रहा था, वो थम गया, वहीं रुक गया। अब आप रिएक्शन में नहीं जाओगे, अब आप रुक गए, ठहर गए, आपका विवेक जागृत हो गया। अब आप ठहरे शांत मन से सोच सकते हैं कि क्या करना है, क्या सही है, क्या उचित है। विवेक तभी जागृत होता है जब हमारे अंदर धैर्य होता है। बिना धैर्य के विवेक नहीं होता, और बिना विवेक के धैर्य भी नहीं होता, ये भी बात है। तो यदि हमें दोनों चाहिए, विवेक और धैर्य, तो हमें थोड़ा पॉज लेना बहुत ज़रूरी है। एकदम ना बोल पड़े, एकदम ना रिएक्ट कर दें, एकदम बस कुछ भी ना सोच लें। नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है कि कुछ बुरा हो गया, ऐसे ये डिक्शनरी से ही हटा दें कि कुछ बुरा हुआ है या बुरा हो गया। कुछ भी हुआ है, वो कुछ बुरा हुआ है ऐसा उस पर टैग मत लगाएं। हर घटना हमें सिखाने आ रही है, हमारी वो परीक्षा की घड़ी है, एग्ज़ाम है हमारा, हमें उसको बहुत ही धैर्यपूर्वक पास करना है। तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। और धैर्य कहाँ से आता है? विश्वास से, निश्चिंतता से, एक भरोसा हो कि प्रकृति कभी भी कुछ गलत नहीं करती है। हमारे अकॉर्डिंग हो सकता है वो चीज़ ना हो, जैसा हमने चाहा वैसा नहीं हुआ, पर प्रकृति की तरफ से देखोगे तो प्रकृति एक नियम है, प्रकृति एक लॉ है, वो अपने लॉ से चलती है, उसकी एक अपनी चाल है। तो हमें बस उसे स्वीकार करना है कि जो प्रकृति हमें दे रही है, जो प्रकृति ने डिसाइड किया है, उसमें हमें कैसे ताल से ताल मिलाते हुए चलना है। जो भी लोग हैं हमारे आसपास, उनके साथ भी हमें कैसे हार्मनी बना के चलना है, शांत मन से। सबसे इम्पोर्टेंट है शांत मन। और वो तभी होगा जब आपको कुछ चाहिए नहीं, बाहर से कुछ नहीं चाहिए। हमें लगता है कि कुछ मिल जाएगा बाहर से, यही हमारी भूल हो जाती है। संसार में हमें, संसार से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। संसार किस लिए है फिर? जब हम लोगों के बीच में रह रहे हैं तो क्या चल रहा है हमारे और उनके बीच में? संसार एक परीक्षा है आपके लिए, परीक्षा क्षेत्र है, ऐसा मान लें।
उसी के बीच में रह के आपको अपने को ग्रो करना है। कोई आपके साथ अच्छा चलता है तो आपको अवेयर रहना है कि उसकी तारीफ मेरी तारीफ नहीं है, वो उसकी तारीफ है। और यदि उसने निंदा की है तो वो मेरी निंदा नहीं है, वो व्यक्ति ही ऐसा है। तो वो समझ कहाँ से आएगी? जब हम इन सारी घटनाओं से गुजरेंगे, बार बार गुजरेंगे, और फिर वो विवेक जागृत होता है कि अरे, जो मैं समझ रहा हूँ, जो दिख रहा था पहले, वो अब नहीं दिख रहा। पहले हमें लगता था दूसरे ने मेरा अपमान कर दिया, दूसरे ने प्रशंसा की तो हमें लगता था मैं बहुत महान हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, ईगो पैदा कर लेते थे। लेकिन फिर विवेक जब जागृत होता है, जब हम लोगों के बीच में रह के सीखते हैं कि ना तो कोई हमें महान बना सकता है और ना ही कोई हमें गिरा सकता है, वो उनकी सिर्फ सोच है, उनका उनकी प्रोजेक्शन है हमारे बारे में। वो अपनी राय बता रहे हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। मैं तो जैसा हूँ मैं हूँ, कोई दूसरा मेरे लिए डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं कैसी हूँ। वो मेरा ही अंतर्मन, मेरे बैठा हुआ परमात्मा साक्षी जो है वही बताता है कि मेरे भीतर क्या है, मैं कैसा हूँ। तो हर व्यक्ति हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, इसीलिए वो है। जैसे जैसे हम लेसन सीखते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो बदलते जाते हैं। आप पास हो गए, वो अब परीक्षा दोबारा नहीं आएगी, और यदि नहीं हुए पास तो दोबारा दोबारा वो सेम सेम सिचुएशंस आती रहेंगी, क्योंकि हमने सीखा नहीं। जब बच्चा फेल होता है तो उसी क्लास में उसे दोबारा भेजा जाता है। ऐसे ही जब हम सीख नहीं पा रहे, अभी समझ नहीं पा रहे, अपनी ईगो में ही जी रहे हैं, तो हमें बार बार वही सब कुछ भुगतना पड़ता है हर जन्म में। बल्कि हर नया जन्म और नई चुनौतियों को लेके आता है। हमारी परीक्षाएं और थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, थोड़ी हार्ड हो जाती हैं। तो सीखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। हाँ जी, आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहता है? कोई प्रश्न है किसी का तो बताएं। ठीक है, प्रश्न नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ संध्या जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ बहुत अच्छा टॉपिक लिया है आपने अभी ये, हम्म कि हमें धैर्य बनाए रखना है, हम्म जो सिचुएशन आती है करना है, हम्म फिर उसके लिए रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्शन नहीं करना है। जी। पर मोस्टली देखते हैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एकदम से धैर्य रखना और रिएक्शन में ना आना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा इसको अपन और एलोबरेट करें और थोड़ा सा अपने को विद एग्जाम्पल्स अपन देखें इस बात को, अगर आप बताएं तो, और चीजें क्लियर होती जाए, चीजें रखेंगी अंदर अच्छे से बातचीत की। जी, देखिए संध्या जी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। पहला मैंने बोला कि मौन में रहना है। जैसे ही कोई स्थिति आई, तुरंत बोलने ना लग जाए, सोचने ना लग जाए। अब ये आपको खुद प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ आपके स्वभाव में आने लगेगी। जो पुराना हमारा ग्रूव्स बने हुए हैं, पुरानी आदत है रिएक्ट करने की, एकदम से जवाब देने की, वो उस आदत को तोड़ना आसान काम नहीं है। लेकिन नए ग्रूव्स बनाने हैं। बार बार यदि हम सोचेंगे कि नहीं, आज के बाद मुझे मौन में रहना है, शांत रहना है, बस एक ही आप अपना मंत्र बना लें कि बाहर कुछ भी होगा, यही सिचुएशन दोबारा जब आएगी तो मैं अब शांत रहूँगी,
अभी तो मैं बोल बोल पड़ी, रिएक्ट कर लिया, दुखी हो गई, चिंतित हो गई। खाली बोल पड़ना ही रिएक्शन नहीं है। आप बोले नहीं लेकिन मन में चिंता पकड़ ली तो भी वो रिएक्शन ही है। कुछ घटा, बाहर की वजह से कुछ अंदर हलचल मची, वो रिएक्शन ही है। धीरे धीरे ये कम होने लगेगा। हमें प्रैक्टिस करनी है और मुश्किल नहीं है। एक बार आप ठान लें कि आज के बाद मुझे रिएक्शन में नहीं जाना है, मैं बाहर से प्रभावित नहीं होंगी, बाहर कुछ भी अच्छा बुरा होगा पर मैं अपने अंदर की शांति को किसी कीमत पर भी खराब नहीं होने दूँ। तो आप पाओगे धीरे धीरे वो चीज़ आने लगी। आप 2 बार चूकोगे, 4 बार चूक जाओगे, लेकिन 5वीं 6ठी बार लगेगा कि आज मैंने उतना रिएक्ट नहीं किया, या करने ही वाली थी चुप हो गई, या जरा सा किया और फिर होश आ गया कि अरे मैं तो फिर रिएक्शन में जा रही हूँ, मैं फिर चिंतित हो रही हूँ, फिर वही पुराना मेरा सब खड़ा हो रहा है। तो आपने तुरंत स्टॉप कर दिया, स्टॉप, अपने ही मन में सोच लिया नहीं मुझे इस तरफ नहीं जाना। तो धीरे धीरे नए ग्रूव्स बनने शुरू हो गए। तो कई कुछ समय लगेगा, क्योंकि पुराना जो है ना वो बाधा बनता है। आज ही में हम सोचते हैं कि नहीं आज के बाद हम गुस्सा नहीं करेंगे, पर वो पुराना फिर आ जाता है, फिर वही पुरानी सोच, पुराना जो हमारा एक बना हुआ स्टाइल वो फिर आ जाता है बीच में। तो बहुत होश पूर्वक ही हम इस चीज़ को हटा पाएंगे कि प्रेजेंट में हैं, लेकिन अब पुराने जैसा एक्ट नहीं करना हमें। अब मैंने जो नया सोचा है उससे हमने रिस्पॉन्ड करना है। तभी आप धीरे धीरे पाओगे। जब आप होश में होगे तो आप नहीं फिसलोगे, बेहोशी में होगे तो फिसल जाओगे, पुराना हावी हो जाएगा फिर से। तो हमें होश में रहना है, सजग रहना है कि अब वही हालात आए, दोबारा आ गए हैं, अब फिर से मैं वही रिएक्शन में जाने वाली हूँ। तो पहले से ही आप होश में हो जाओ कि नहीं अब नहीं जाऊँगी, अब स्थिति सेम है लेकिन मेरी स्थिति अब वैसी नहीं रहेगी, अब मैं दुखी नहीं होंगी, अब मैं परेशान नहीं होंगी, अब मैं अपने में मस्त रहने वाली हूँ। म्यूट कर लें सुमित्रा जी। हाँ जी। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो होने लगेगा, ये आपको करके देखना है, ठीक है। हाँ थैंक यू। हाँ जी। बिल्कुल कोशिश कर पूरी। हाँ फिर जी। भी हूँ, कई बार लगता है कि नहीं मैंने गलत कर गई, भूल गई मैं, हाँ तो पता तो चला। वो चीज ध्यान आ जाती। हाँ राइट। तो बिल्कुल। शुरू में यही होगा, फिसलोगे आपको ध्यान आएगा कि अरे मैं तो चूक गई। तो ये पहला कदम यही होता है। जैसे हम नई नई साइकिल चलाना सीखते हैं तो गिर जाते हैं, यदि हम सोचें गिरे ही ना तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ऐसे ही जब नई चीज़, हम एक बहुत नई चीज़ कर रहे हैं अपने साथ, रिएक्शन जो कई सालों से हमने वही किया है, अब एकदम नया कैसे करें, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे चूकेंगे, पहले शुरू में चूकेंगे, भूल जाएंगे, फिर से रिएक्शन में आ जाएंगे, फिर हमारा विवेक जागृत होगा बाद में। पहले चूकेंगे फिर बाद में विवेक जागृत होगा, अरे बाबा भूल गई मैं तो, मुझे तो शांत रहना था, मुझे तो रिएक्ट नहीं करना था, मुझे जवाब नहीं देना था। शुरू में 2 4 6 बार चूक हो जाएगी, लेकिन फिर किसी एक बार भी अगर आप उस चीज़ को कर पाए, 10 में से एक बार से शुरुआत करें कि 10 बार आप चूके पर एक बार नहीं चूके, तो आप खुश होना कि अरे एक बार तो मैं कर पाई, शांत रही, कुछ हुआ ही नहीं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा, अंदर एकदम वैसे ही था, सेम सिचुएशन थी पर अब मैं आज मैं परेशान नहीं हुई। तो आप खुशी मनाना कि वाओ वन टाइम मैं कर पाई, अब रास्ता खुल गया। जब आप एक बार कर पाए तो आप 10 में से 10 बार भी कर पाओगे। ये अब बढ़ेगा, फिर 10 में से 2 बार, फिर 10 में से 3 बार होगा, 7 बार चूका, 3 बार नहीं चूका, 3 बार होश बना रहा, फिर ऐसे ऐसे करते करते 10 में से 10 आ जाएंगे कि अब आप चुकते ही नहीं, होश बना ही रहता है, पुराना डिलीट हो गया और नया अब सामने आ गया, जो आपने जो सही है अब वो आ गया आपके स्वभाव में। पुराना जो मन था वो आपने डिलीट कर दिया, अब नया जो है वो ग्रूव नहीं बनाना है, वो मतलब आत्मा का ही स्वभाव है, रिस्पॉन्ड करना आत्मा का ही स्वभाव है। इसको आपने
कोई आदत नहीं बनानी, वो है ही, सहज है। आत्मा सहज ही धैर्यपूर्ण है, सहज ही शांत है। तो इसलिए शांत का हमें कोई ग्रूव नहीं बनाना होता, बस याद रखना है कि मन हमारा हावी ना हो जाए। आप रिएक्शन नहीं करेंगे तो रिस्पॉन्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको कोई आपको उसकी आदत नहीं बनानी है, वो है ही, वो आपका ओरिजिनल सेल्फ है, ओरिजिनल स्वभाव है। धैर्य, शांति, प्रेम, आनंद, ये हो ही जाएगा अपने आप। बस चूकते कहाँ हैं, जहाँ मन हावी हो जाता है, मन को ऐसा लगता है नहीं कुछ गलत हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए, तो हम अपनी आत्मा की शांति भूल के मन की अशांति में खड़े हो जाते हैं और फिर दुखी होते हैं। तो हमें किसी भी कीमत पर मन में नहीं खड़े होना है, आत्मा में ही टिके रहना है, आत्मा की शांति में ही बने रहना है। तो बार बार चूकेंगे पर फिर बार बार वापस वहीं आएंगे। ठीक है, यस। और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। आंख बंद करें सभी लोग, फिर से जो अभी आंख जिनकी नहीं बंद है वो भी अब थोड़ी देर अपने साथ हो जाएं, टोटल सब छोड़ दें। ये समय आपके लिए है, मी टाइम है ये। और ये टॉनिक बहुत ज़रूरी है, आत्मा में टिकना सीखना बहुत ज़रूरी है हर एक व्यक्ति के लिए। हमारे पास यदि धन है, दौलत है, रिश्ते हैं, पर धैर्य ही ना हो तो हम सब खो देंगे, यानी कि होते हुए भी हम उसका मज़ा नहीं ले सकते। मैंने शुरू में ही बोला कि अगर मन अशांत रहता है किसी का, हर समय चिंता डर में हम जीते हैं यदि, तो कैसे उसका मज़ा भोगेंगे। और जिसका मन शांत है, चिंता नहीं है बिल्कुल भी, निश्चिंतता है जिसके मन में, वो कम में भी बहुत सुखी है। और जिसके मन में परेशानी है, चिंता है, डर है, वो ज़्यादा में भी दुखी है। अपार धन हो, रिश्ते नाते भी हों, समाज में इज्जत भी हो, पर यदि मन हर समय डरा हुआ है, चिंतित है, तो क्या आप उसे सुखी बोलेंगे? तो मेरे पास क्या है उससे कुछ लेना देना नहीं, मैं कैसा हूं, मेरा हृदय कैसा है, मेरा मन कैसा है, क्या मैं आत्मा में जी रहा हूं, क्या मैं संतोष में जी रहा हूं, क्या मैं निर्वैरता में जी रहा हूं कि मेरा किसी से कोई वैर नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की कोई मंशा नहीं है, किसी से आगे बढ़ जाऊं ऐसी कोई सोच नहीं है। तो आप सुखी हो, आप भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो कि परमात्मा ने आपको ऐसे गुण दिए हैं कि आप सुखी रह सकते हो, आनंदित रह सकते हो, शांत रह सकते हो। तो धीरे धीरे हमें संतुलित करना है खुद को, स्वयं को। मैं किसी को देख के खुश हो जाऊं। अभी संसार में आप 99% लोगों को पाओगे कि वो दूसरों को देख के खुश नहीं होते, जेलस करते हैं। ऊपर से खुश हूं ऐसा दिखाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से क्या करते हैं, जेलस करते हैं। उन्हें खुशी नहीं होती, उन्हें दुख होता है कि मैं क्यों नहीं ऐसा हो गया, मेरे साथ तो ये खुशी हुई नहीं, इसके साथ हो गई। तो वो खुश नहीं होते, बल्कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं दुखी भी होते कि काश मेरे साथ हो जाता, बस फिर ठीक था, या मेरे बच्चों के साथ हो जाता तो ठीक था। अब किसी और के घर में वो चीज़ हो गई है तो उसका खुशी नहीं मना पाते। कंपैरिजन आ जाता है, सबसे बड़ा रोग है ये कंपैरिजन।
कंपैरिजन कर करके हम अपनी हाथों से ही अपनी खुशी का गला दबा देते हैं। हम इतने खुश हैं, सब संतुष्ट हैं, शांत हैं, लेकिन जैसे ही हमने किसी और का देख लिया कुछ, अरे ये तो मेरे से आगे हो गया, इसके पास ज़्यादा हो गया, या इसके बच्चे अब इतना ज़्यादा अच्छा पैकेज है इनका बच्चों का, मेरे बच्चे तो ज़्यादा कमा नहीं रहे, अब आप दुखी हो गए बिना कारण। अभी आप बिल्कुल संतुष्ट थे, चैन में थे, हंस रहे थे, जैसे ही किसी ने आपको बताया तो आप दुखी हो गए। यदि ऐसा है तो आप अपने ही हाथों से अपना गला घोट रहे हैं, अपनी खुशियों का गला घोट रहे हैं। तो ये करना बंद कर दें। हर व्यक्ति की एक अपनी क्षमता है। यदि हमारा बच्चा कम कमा भी रहा हो तो उसको कंपैरिजन ना करें। हाँ, उसको उत्साह देते रहें कि तू आज इतना कमा रहा है, कल इससे ज़्यादा कमा सकता है, तेरी है क्षमता। पर उसको आप फोर्स ना करें, कंपैरिजन कर करके उस बच्चे का मनोबल ना गिराएं और ना ही अपनी खुशियों को कम कम करें। आप खुश हो जाएं कि आपका बच्चा जैसा है, जितना कमा रहा है, मैं संतुष्ट हूँ। मैं किसी दौड़ में शामिल नहीं हूँ, मुझे किसी के साथ कोई प्रतियोगिता करनी है, ना अपनी ना बच्चों की। तो आप देखो, एक पल में ही आप खुश हो जाओगे। यदि आप कंपैरिजन ना करें किसी का किसी के साथ, तो हर व्यक्ति जहां भी खड़ा है वो फर्स्ट ही है। ये कंपैरिजन करके हम किसी को सेकंड बना देते हैं, किसी को थर्ड, किसी को लास्ट, और कंपेयर ना करें तो हर व्यक्ति फर्स्ट है। जहां है, जैसा है, फर्स्ट है। आप पेड़ों को देखो, पौधों को देखो, क्या एक पौधा दूसरे पौधे से कोई कंपैरिजन कर रहा है? किसी की होड़ नहीं लगी हुई है मैं इस पौधे से आगे बढ़ जाऊं। वो अपने आप में तृप्त है, अपने आप में वो पूर्ण है। जो पौधा छोटा ही रहता है वो छोटा ही रहेगा, पर उस छोटे होने में भी पूर्णता है उसकी, क्योंकि वो छोटा ही हो सकता है, वो बड़ा हो ही नहीं सकता। तो वो पूर्ण है अपने आप में। एक घास है, मुलायम घास है, छोटी छोटी, उसमें फल फूल भी नहीं आते, पर क्या उसका स्थान आपकी नज़रों में कम है? जब आप गार्डन में जाते हो तो घास देखते हो, कहाँ है घास? आप पेड़ों के ऊपर नहीं चल सकते, मुलायम घास चाहिए आपको चलने के लिए। पर यदि घास के भीतर मन हो, बुद्धि हो, वो सोचने लगे, अरे यार, ना तो मेरे मेरे ऊपर कोई फल उगता है, ना फूल उगते हैं, मैं तो कितनी हीन हूँ, मैं कितनी छोटी हूँ, सब मेरे को पैरों के नीचे रौंदते हैं। अगर ऐसा वो सोचने लग जाए तो सोचिए उसका क्या हाल होता। तो ऐसे ही हम सब, हम अपनी ही वैल्यू नहीं करते, दूसरों से कंपैरिजन कर करके हम अपनी ही खुशियों का गला घोटते। और आप जानते हो घास की कितनी वैल्यू है, किसी से भी तुलना की ही नहीं जा सकती। कि एक आम का वृक्ष और एक घास है, तो आप किसको कहोगे ये छोटा है या बड़ा है? वो अपने आप में पूर्ण है, वो अपने आप में पूर्ण है। ऐसे हर व्यक्ति यूनिक है, अपने आप में पूर्ण है। जिसकी जो जैसी क्षमता है वैसा ही वो खिल जाता है, वैसा ही वो बन जाता है, हो जाता है। तो हमें किसी से, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करना है। हर व्यक्ति महान है, सुंदर है, प्यारा है, अद्वितीय है। तो जिस दिन आपने ये सूत्र समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, तो आधे से ज़्यादा आपके दुख खत्म हो जाएंगे। आप संतोष में आ जाओगे, धैर्य अपने आप आ जाएगा, मन अपने आप शांत हो जाएगा। आपका बच्चा फेल भी होगा तो भी आप दुखी नहीं होगे। आपको लगेगा ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में वो नहीं कर पाया, इतने हज़ारों लाखों हैं रास्ते, किसी रास्ते में वो चला जाएगा, उसकी जो पोटेंशियल होगी वो अपने आप ढूंढ लेगा, रास्ता ढूंढ ही लेगा वो। आप ना तो खुद दुखी होगे, ना उस बच्चे को दुखी करोगे। आप बस यही कहोगे, ठीक है बेटा, ये तेरे लिए नहीं था, तेरे लिए कुछ और होगा। ढूंढते हैं उसको, देखते हैं तेरे अंदर अभी और क्या काबिलियत है, उसी के अनुसार हम रास्ता ढूंढेंगे। तो इट्स सो इजी। पर हम एक काल्पनिक दुनिया में जीते हैं, अपने दिमाग में क्या क्या सोचते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं।
और दूसरों को भी दुखी करते हैं। राइट। हाँ जी, अब आप में से कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। अ, नमस्ते वीरा माँ। मेरा एक छोटा सा एक परेशानी है, शायद मैं आपसे कुछ सुझाव ले पाऊँ। जी। मेरे भैया की डेथ हुई है, छोटे भाई की। तो उनकी पूरी फैमिली ना बिखर गई है। मम्मी पापा है नहीं मेरे, और ना ही मेरे भाभी के मम्मी पापा हैं। तो जो मेरा भतीजा है वो ड्रग्स में चला गया है, उसने पढ़ाई भी छोड़ दी है। ही 21। वो 4 साल हो गए मेरे भाई को गए हुए, और वो बढ़ नहीं रहा, ड्रग्स में जा रहा है। कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है। वो गाड़ी वगैरह उठा के जाता है तो कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी रोज नई परेशानी आती है। और इधर हम कहते तू पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, जिद करे ही जा रहे हैं हम लोग भी। तो कुछ करता नहीं है, ये नहीं करता, ये नहीं अपनी माँ को देखे। मतलब, या फिर मैं अपनी भाभी को भी बोलती हूँ कि तुम उसको ध्यान नहीं देती हो, भाई नहीं है मेरा तो कम से कम तुम ध्यान दो, तुम्हें ही करना है। और उसकी भी इतनी एज नहीं है, शी इज 48 ओनली। तो ये बहुत परेशानी है, पेशेंस नहीं समझ आ रही कैसे डील करना है, कैसे समझाना है, कैसे उनको लाइफ में जाना है। या एक्सपेक्ट ही नहीं करना, जैसे आपने कहा किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है, घास की अपनी वैल्यू है। छोटे बच्चे को जैसे हम बोलते हैं कि चलो मिलके ढूंढते हैं, तो इसमें हम कैसे डील करें? एक्सपेक्ट करना भी जरूरी है क्योंकि उसकी जिंदगी है। और आपकी वाली बात कि हर बंदा इम्पोर्टेंट है, हर व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, तो ठीक है, इसे बताती कैसे डील करें? जी। हाँ, म्यूट कर ले, मैं बताती हूँ जो मेरी समझ है। मैं उस हिसाब से आपको गाइड कर सकती हूँ कि देखिए, यदि हम अब जैसे आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो तो मैं आपकी ज़िंदगी को ही बता सकती हूँ। आप एक व्यक्ति हो जो मेरे सामने आए हो, प्रश्न पूछ रहे हो, पर आपका फोकस बाहर है, कहीं और अपनी फैमिली में है। चुप है, आप उनसे जुड़े हुए हो, उनकी तकलीफ़ आपकी तकलीफ़ है। लेकिन यदि हम ये कहें कि आप उनकी तकलीफ़ दूर कर सकते हो, पहले तो ये सही नहीं है। हाँ, हम सॉल्यूशन तो ढूंढ सकते हैं, कुछ ना कुछ एडवाइस दे सकते हैं, कुछ ना कुछ राय दे सकते हैं, लेकिन वो उस मानेंगे ही, वो उसे करेंगे ही, वो ऐसा ही चलेंगे जैसा हम सोच रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है ना। तो सबसे पहले जब भी मैं बताती हूँ सबको, मैं यही कहती हूँ कि हर व्यक्ति यदि अपने पे फोकस करे, अपने पे ज़्यादा ध्यान दे, कि सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं आनंदित हो जाऊं, और फिर अपने आनंद से ही आप दूसरे को आनंदित कर सकते हो, सुखी कर सकते हो। आपने जो प्रश्न पूछा, ये आप चाहते हो कि वो सुखी हो जाए, है ना। कहीं ना कहीं आपके हृदय में करुणा है, प्रेम है कि वो अपनी लाइफ में आगे ग्रो करे। तो जो व्यक्ति ग्रो करना चाहता है, पहले उसके अंदर वो चीज़ आनी चाहिए कि मुझे ग्रो करना है, मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है। यदि वो ही नहीं चाहते हैं तो आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते, पहली बात तो, है ना। आप पूछ रहे हो, हमें आपका दुख दूर करने के लिए कह सकती हूँ कि आप अपने पे ज़्यादा फोकस हो जाएं, है ना। क्योंकि जो आपके हाथ में है वो आप हो, आपका स्वयं का मन है। इस मन को आप कैसे शांत रखें, कैसे आप शांत बने रहें, उस शांति में कुछ शायद निकल के आए, उनके काम का भी हो, तो आप उन्हें परोस सकते हो कि मेरे अंदर से ये आ रहा है, आप ये ट्राई कर सकते हो। पर कहीं भी दूसरे के दुख को अपना दुख समझना ठीक है, लेकिन उसको अपने अंदर ही ना ले लें। कि एक तो दुखी था, मान लो एक परेशान है, अब दूसरा व्यक्ति जो उसकी हेल्प करना चाहता है, यदि वो भी परेशान हो जाए, वो भी दुखी हो जाए उसको देख के, तो उसको भी संभालना पड़ेगा, दूसरे व्यक्ति को भी। वो कैसे उसकी हेल्प करेगा? तो जो हेल्प करना चाहता है, सबसे पहले वो बैलेंस रहे, शांत रहे, उसको बाहर का असर ना हो, तो ही वो उसकी हेल्प कर सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपनी आत्मा में टिकें, अपने आत्मा में रहें, और उनके लिए प्रेयर कर सकते हो, उनको हीलिंग दे सकते हो। जैसे आप जानते ही हो, बहुत तरह की हीलिंग्स, आप उन्हें उनकी ऑरा क्लीन कर सकते हो। लेकिन जो उन्होंने बीज बोए हैं, वो फसल उनको काटनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम
उनके हिस्से की फसल काट दें या कुछ उनको उनके अंदर ऐड कर दें। जो जैसा है, बबूल है तो वो बबूल का ही निकलेगा पेड़, और आम है तो आम ही क्या निकलेंगे। इसमें हम्म। नीरमा, क्या इसमें शैडो कटिंग और पैटर्न कटिंग कुछ काम करेगा, आप मिररिंग काम ट्राई कर करेगा? सकते ट्राई कर सकते हो, सब कुछ ट्राई कीजिए, ट्राई करने में कोई हर्जा नहीं है। लेकिन उसके बाद आपको परमात्मा पे ही छोड़ना होगा कि प्रकृति जैसा खेल खेल रही है जिसके साथ, वो उसके ही कर्मों का है ना, उसने ही कहीं ना कहीं डिसाइड किया है, उसी वही क्रिएटर है। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में खुद ही क्रिएटर है, खुद ही विष्णु है, खुद ही महेश है, खुद ही ब्रह्मा है। तो हम किसी दूसरे की लाइफ को नहीं चेंज कर सकते, खुद को चेंज कर सकते हैं। हाँ, उनके लिए प्रेयर्स की जा सकती हैं, या कोई सच में कोई सॉल्यूशन है तो आप उन्हें बता सकते हैं, करना उनको ही है। अब वो यदि नहीं करते हैं तो भी आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय प्रेयर के, कि परमात्मा उनको सही रास्ता दिखाओ, सही मार्गदर्शन दो। हीलिंग कर सकते हो आप, जो भी घर बैठ के उनकी जो हीलिंग आपको आती है, जो समझ आपको आती है, आप उन्हें कर सकते हो, उन्हें ध्यान सिखा सकते हो, बता सकते हो। करना फिर उनको ही है। आप उन्हें ध्यान, सबसे पहले ध्यान से जोड़ो। किसी भी व्यक्ति को जो दुखी है, परेशान है, उनको बोलो थोड़े दिन, चाहे प्रेयर करना सिखाओ कि नहीं आप प्रेयर करो, ध्यान नहीं कर पा रहे हो, नहीं मन टिक रहा, प्रेयर तो कर ही सकते हो। सच्चे हृदय से जब आप प्रेयर करते हो कोई भी व्यक्ति, तो वो पूरी कायनात में जाती है और कहीं ना कहीं से हेल्प आती है। कहाँ से आती है ये मिस्ट्री है, पर सुनी जाती है। और जब आप मन ही मन अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हो, दूसरा है अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगना। कोई भी व्यक्ति यदि दुखी है, आज दुख भोग रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे गलतियां हुई हैं, उसके कार्मिक का ही है ना, आगे जो भी आज है। तो उससे जो गलतियां, उसकी माफ़ी मांगना और दूसरों को माफ़ कर देना, और अपने लिए सही रास्ता तय करना कि नहीं परमात्मा, गलती हुई है, मैं अपनी ईगो में थी, मैं अपने ईगो की वजह से कितना मैंने दूसरों को कष्ट दिया है, और कई जन्मों में पता नहीं किस किस को नुकसान पहुंचाया है। तो सबके लिए माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। तो आप वो होपोनोपोनो की बता सकते हैं उनको, खुद भी कर सकते हैं, उनके उनके बिहाफ पे भी आप कर सकते हो। ये होपोनोपोनो की खूबसूरती है कि आप उनके बिहाफ पे भी कर सकते हो कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बार बार करें उनकी, उनके सोचते हुए कि परमात्मा इनकी गलतियों को क्षमा करो और इन्हें आगे के लिए रास्ता मिले। तो आप ये सब कर सकते हो। ठीक है सोनिया जी, कुछ आंसर मिला आपको? थैंक यू। जी 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 जी, बिल्कुल। प्रेयर, बस इच्छा ही कर रही थी, प्रेयर नहीं कर रही थी, वही करना है। जी, थैंक यू मेरा माँ। ओके, थैंक यू सोनिया। हाँ जी, और कोई प्रश्न है किसी का? चलिए ठीक है, तो 15-20 मिनट ही हैं तो हम ध्यान कर लेते हैं। ध्यान चल ही रहा है अभी, हम सारा सत्संग जो सुन रहे हैं आंख बंद करके, तो ये ध्यान में ही श्रवण हो रहा है। ध्यान क्या है ना, मैंने कई बार बताया है। तो ध्यान का मतलब ये है कि जब हमारा चारों तरफ से ध्यान हट जाए, लगाना नहीं है, हटाना है। चारों तरफ से कहीं कहीं भाग रहा है, इधर उधर कई लोगों की तरफ भाग रहा है, सब तरफ से ध्यान हटाकर किसी एक चीज पे ले आए। चाहे आप अपनी श्वासों को देख रहे हो, चाहे आप ध्वनियों को सुन रहे हो, चाहे आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, तो क्या हो गया, ध्यान चारों तरफ बिखरा हुआ जो ध्यान था अब किसी एक चीज पे लग गया, कंसंट्रेशन हो रही है। ये भी ध्यान अभी नहीं है, अभी ये टेक्निक है। फिर आपको धीरे धीरे उससे भी ध्यान हटाना है। जब मन बिल्कुल शांत हो जाए तो फिर कंसंट्रेशन भी नहीं करना है, फिर बिल्कुल टेक्निक को भी छोड़कर चारों तरफ से ध्यान हट ही गया, टेक्निक से भी हटा दीजिए और अपने बीइंग में आ जाओ, अपनी निजता में आ जाओ, अपने होने में आ जाओ। बस यही ध्यान है। ठीक है, तो आज मैं आपको मंत्र कैसे जपना है उसका थोड़ा बता देती हूँ। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है मंत्र जाप करना। तो
मंत्र कोई भी हो सकता है, कोई राम राम जपता है, कोई वाहिगुरु जपता है, तो कोई भी मंत्र को यदि हम श्वासों के साथ जोड़ देते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। तो हम आज थोड़ी देर करेंगे, राम मंत्र ले लेते हैं। रा को श्वास जब अंदर जाए तो रा, और जब श्वास बाहर छोड़े तो म। मन ही मन करना है, बोलना नहीं है, बस करना है, मन में करना है। तो शुरू करें। धीरे से, बहुत ही धीरे और प्रेम के साथ करना है। आवाज़ ना आए, कोई हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं। बहुत प्रेम श्रद्धा भाव से भरकर श्वास खींचे रा, और श्वास छोड़े तो म। अब ये राम कौन है? राम जो कण कण में रमा हुआ है, जो कण कण में रमा हुआ है वो राम है। दशरथ पुत्र राम भी है, वो भी किसी के लिए आइडल हो सकते हैं, पर जो अभी मैं बता रही हूँ वो कण कण में रमा हुआ राम, हम उनको याद कर रहे हैं, जो आपके भीतर इस वक्त भी है, जो आपको देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं। अभी ये कहते हैं ना, राम, आप कोई मंत्र जाप करते रहो, इतने लाखों कर लोगे तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये प्रकट हो जाएगा। नहीं, ये सब मत करिए, लालच में आके कुछ मत करिए। कोई भी पाठ पूजा मंत्र जाप यदि आप लालच में करते हो कि ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो हमने सही तरह से वो किया ही नहीं। यदि राम नाम जपना ही आनंद हो जाए तो बात बनती है। मैं राम जप रही हूँ और राम जपना मेरा आनंद है, मज़ा आ रहा है अपने प्रेमी को याद करने में, बस यदि ऐसा कर पाओ तो ही बात बनेगी। फिर वो जो दे ना दे उसकी मर्जी। हम कौन होते हैं उससे कहने वाले, ये कर दे वो कर दे। हम उसको ऑर्डर ना दें, हमें ऑर्डर नहीं देना है, हमें बस प्रेम करना है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, ये लाइन याद रख लें कि परमात्मा को प्रेम करना है, झुकना है, मिटना है, मांगना नहीं है। प्रार्थना कर सकते हैं, शक्ति। हाँ, आप कभी, हम बहुत परेशानी में होते हैं तो दिल का हाल बता दें, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे तो कोई पाप हो जाएगा, या मांग ही लेंगे तो पाप हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। यदि आप प्रेम करते हो और कभी कष्ट आ ही गया, ऐसा किसको बोलें, किसको कहें, किसको बताएं? तो है ना परमात्मा, वो सुन रहा है आपको, वो देख रहा है। जिसको आप इतना प्रेम करते हो उसको नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? लेकिन प्रेम प्रथम है, सिर्फ मांगने के लिए ही कर रहे हैं तो फिर गलत है। लेकिन यदि आपको है प्रेम, आप दिन रात उसके प्रेम में डूबे हो, पर कभी कभार अपने हृदय की बात बोल देते हो, तो कोई हर्जा नहीं है। प्रेम में कोई लॉ नहीं है, कोई लॉ नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि मैं इतनी माला जप लूँगी तो मुझे ये पुण्य प्राप्त होगा। तो आप सौदा कर रहे हो, प्रेम नहीं कर रहे। प्रेम में मांग ही खत्म हो जाती है और मांगने वाला भी खत्म हो जाता है। प्रेम में दोनों ही नहीं बचते, ना मांग ना मांगने वाला, ना खोज ना खोजी। जो खोजते फिरते हैं ना परमात्मा को, जब आप प्रेम करते हो तो खोजी भी समाप्त हो जाता है, आपकी खोज भी खत्म हो जाती है और खोजने वाला भी खत्म हो जाता है। जो चाहने वाला मन भी खत्म हो जाता है और चाहत भी खत्म हो जाती है, दोनों खत्म एक साथ। तो बस आनंद के लिए काम करें, आनंद के लिए पूजा करें, आनंद के लिए प्रार्थना करें। पूजा करने में आनंद मिल रहा है, मज़ा आ रहा है, इसलिए कर रही हूँ। डर के मत कीजिए कि नहीं करूँगी तो कोई श्राप लग जाएगा ना, इसलिए करना पड़ता है। अब मैंने
शुरुआत कर ली, अब छोड़ूं कैसे, कर्म कांड बन जाता है। फिर वो एक बंधन बन गया। प्रेम में कोई बंधन नहीं है। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो सब जायज़ है। फिर कोई भक्त था, वो पूजा करता था मंदिर में, और उसका कोई टाइम ही नहीं था। कभी सुबह कर लिया, कभी कोई समय, जब समय कर रहा है, कभी कर ही नहीं रहा। 2 दिन हो गए पूजा ही नहीं हुई। तो लोगों ने कहा ये तू कर क्या रहा है, ये मंदिर है, ये समय से खुलना चाहिए, समय से बंद होना चाहिए, समय से आरती बंधन होना चाहिए। बोले बोले ये मेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे भीतर से जब प्रेम उठता है, उमंग उठती है, आनंद आता है, तो मैं बस कर देता हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि अंदर से आ ही नहीं रहा कुछ करने को, उसकी याद में तो होता हूँ, बस किया नहीं जाता कुछ भी, तो मैं फिर कर ही नहीं पाता, तो मैं क्या करूँ। तो ये है असली प्रार्थना, जो नियम कानून से हटके है, जहाँ कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, सच्चाई है, पर कोई दिखावा नहीं है, पखंड नहीं है, कोई डर भी नहीं है, सिर्फ प्रेम। तो कोई भी आप पद्धति कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कहीं डर तो नहीं, आप टटोलें अपने भीतर, डर तो नहीं है कहीं पे। बिना डर के क्या हम कुछ कर सकते हैं? इवन एक्शन, हमारा संसार भी पूरा डर का ही संसार है। डरे ही रहते हैं हम, ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, इज्जत ना चली जाए, मान सम्मान ना खो जाए, डरते ही रहते हैं हम। तो क्या हम इस डर से छुटकारा पा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पाया जा सकता है, पर वही पा सकता है जो महावीर की तरह, बहुत साहस चाहिए, बहुत साहस चाहिए। तभी वो व्यक्ति डरना छोड़ के जीना शुरू कर सकता है। हाँ, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हिंसा ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी को नुकसान ना पहुंचे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हुए यदि हम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीते हैं तो बहुत सुंदर है। फिर डर नहीं, प्रेम। बाहर भी व्यवहार जब करें, लोगों के साथ भी जब रिश्ते बनाएं, तो प्रेम, प्रेम वाले रिश्ते हों, डर वाले नहीं, दिखावे वाले नहीं, बंधन वाले नहीं। रिश्तों में बंधन नहीं हो, प्रेम हो। आप व्यवहार करते समय आनंदित फील कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, ना कि कर्तव्य या फिर मजबूरी। जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, रिश्ता है, नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा, बुरा मान जाएंगे, फिर हम नहीं गए तो वो भी नहीं आएंगे। तो मजबूरी, हर जगह मजबूरी, एक उत्साह नहीं दिखता। यदि हम आत्मा में जीने लगते हैं तो एक उत्साह आ जाता है, आनंद आ जाता है। उस आनंद से संचालित हों, उस उत्साह से भरे हुए कर्म करें, उत्साह से भरे हुए लोगों से मिले जुलें, व्यवहार करें, बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ सोचे, बस क्योंकि मैं आनंदित हूँ इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रेम पूर्ण हूँ इसलिए कर रहा हूँ, बस। कोई डर और कोई मजबूरी नहीं। तो ऐसा ही व्यक्ति जो है मन के पार अपनी आत्मा में जीता है, बीइंग में जीता है, होश पूर्वक जीता है, परमात्मा से जुड़ा जुड़ा जी रहा है, ऐसा कह सकते हैं। देखिए अपने भीतर कैसा लग रहा है, आंख बंद, अपने हृदय में ये जो सत्संग सुना है, सत्य की बात सुनी है, वो उसको भीतर जाने दें, गहरे भीतर जाने दें, उतर जाए बस। इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, बस उतर जाए आपके भीतर। ये बीज आपके भीतर चले जाएं गहरे, वो अपने आप काम करेंगे, अपने आप बदलाव आएगा।
देखें कैसा लग रहा है। हाँ जी, नमस्ते मीरा जी। हाँ जी मधु। 2 दिन से थोड़ी स्टमक में प्रॉब्लम थी, तो लेकिन ये आपका ही सुनने के बाद ना तो मन इतना शांत हो गया। ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉब्लम अलग है और आत्मा के साथ रहने से वो कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती और फील नहीं होती। बिल्कुल। यस। तो यस। इसी को कहते हैं डिटैच होकर जीना। इसीलिए इस कहा जाता है अटैचमेंट दुख है और सही रास्ता है डिटैच होकर जीना। हम क्या करते हैं कि डिटैच होते हैं तो हमारा प्रेम भी खत्म हो जाता है। ये नहीं कहा जा रहा। डिटैच होने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रेम देना बंद कर दें। डिटैच रहें और प्रेम पूर्ण रहें। डिटैचमेंट प्लस प्रेम पूर्ण होना। और अटैचमेंट क्या है? प्रेम में बंधन, प्रेम को बंधन मान लेते हैं हम, उससे जुड़ के आते हैं और उस व्यक्ति के दुख से हम भी दुखी होते हैं। एक व्यक्ति परेशान है तो हम भी परेशान होते हैं। वो है अटैचमेंट। यदि हम डिटैच होकर प्रेमपूर्ण रहेंगे तो हम उसके दुख को अपने अंदर नहीं लेके आएंगे। बिना दुखी हुए हम जो कर सकते हैं उसके लिए करेंगे, पर बिना दुखी हुए। वो है प्रेम। आपके भीतर का प्रेम बहेगा, उस पे भी जाएगा, पर बिना अटैच हुए। एक कल्याण मित्र की तरह रहें सबके साथ, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें सबके साथ। पर अटैच होना उसका कोई, ये भी एक तरह की ईगो है कि मैं तेरे दुख में बहुत दुखी हूँ। आपको दुखी परेशान नहीं होना है, बल्कि शांत रहना है और दूसरे को भी संभालना है जहाँ तक हो सके। जितना जितना कर पाएँ आप, जितने में आपका आनंद बना हुआ है उतना आप दूसरे की हेल्प करें। जितनी आपकी क्षमता है, क्षमता से आगे भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि फिर वहाँ से आपका दुख और परेशानी शुरू हो जाएगी। तो जितना हम कर सकते हैं आनंदित होकर, उतना ही हमें करना है। सब आंख बंद कर लें फिर से, और जो अभी शांति आपके भीतर बनी हुई है इसी में बने रहें, इसी का मज़ा लें, इसी को पिएं, इसी में जिएं। और 10 मिनट तक आंख ना खोलें। यदि समय है आपके पास तो ज़रूर बैठे रहें इसी अवस्था में, या शवासन में लेट जाएं, रिलैक्स होकर लेट जाएं, चाहे बने रहें थोड़ी देर इसी अवस्था में। और जब काम करने के लिए उठें, आँख खोलें, जब उठें तो इस दिए को जो अभी जल गया है, प्रेम का दिया, आनंद का दिया, इसे बुझने ना दें। पूरा दिन इसका ख्याल रखें कि मेरे भीतर जो प्रेम अभी, जिसको मैं महसूस कर रही हूँ, जिस प्रेम को, शांति को, सुकून को, ये कोई भी बाहर से छीनने ना पाए, इसको बुझाने ना पाए, कोई हवा इसे बुझा ना पाए। बस इस चीज़ का ध्यान रखें। तो बने रहे इस अवस्था में जितनी देर हो सके उतनी देर, और मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। यही मेरी आप सबको दुआ है। थैंक यू सो मच।